आधा वर्ष से मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ ना जिससे रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन ये कि जिसका दिल ज़िंदा हो और अगर वो अमलन मुसलमान हो तो वो यकीनी तौर पर फिर उसका दिल हिलता है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है दुआ और फिर उसको समर मिलता है। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। जमात इस्लामी के हमारे एक चेयरमैन हैं जो पिछली दफ़ा भी वो थे, नाजिम रहे थे, चेयरमैन है लांडी टाउन के, जिन पर इल्ज़ाम आयद होता है कि वो माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हुस्न इत्तेफाक है वो ये नारे से पीछे हट चुकी है। लेकिन हमारे जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं, उनका नारा है रोटी कपड़ा और मकान। ये क्यों है उनका? लेकिन रोटी और कपड़ा मकान पीएस पार्टी का था कि वो उनको देंगे, इनका नारा है रोटी हम देंगे नहीं, कपड़ा आपको मिलेगा नहीं और मकान की जगह कब्र। अब मैं इसको साबित भी करूँगा। लांडी टाउन में हमारे एक महमूद साहब, उम्र 45 साल 40 साल 48 साल ऐसी उम्र थी। तस्वीर दिखाऊंगा, पहचान जाओगे, स्क्रीन पे आएगी तो आप पहचान जाओगे। वो हंसता खेलता था, लेकिन फिर उस पर बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त जो है कि लांडी टाउन में एक माफिया बैठी हुई है। उस माफिया ने हमारी काबिल एहतराम मसाजा जिसमें ख़वातीन इंतहाई काबिल एहतराम, उनको उधार के फेंक दिया बगैर किसी ऑर्डर के। और उसके बाद वो दरबदर हो गए कि लांडी वाले शाह फैसल जाएँ, वो फला जाए फला जाए। अब वो दरबदर तो हो गए, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है उनके पास, कोई ऑर्डर नहीं है। हुस्न इत्तफाक ये हुआ कि शाह फैसल वालों ने उनकी तनख्वाह रोक दी। ओ भाई हमारे पास क्यों आया, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेन देन नहीं है। लांडी वालों ने हाथ खड़े कर लिए। महमूद टेंशन में आ गया, इसलिए कि बीवी होगी ना और बच्चे भी होंगे, और जो बच्चे होंगे और वो रोटी के लिए मर रहे होंगे, और बीवी तो खैर साबिर होती है, वो तो डिमांड करती नहीं, वो तो अपने बच्चे पे निसावर होती है कि उसकी रोटी निवाला दे दे और तालीम पर तवज्जो देती है। उसकी ख्वाहिशात मर चुकी होती हैं जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि वो आसरे में थी, लेकिन वो हमारे जमील साहब जो लांडी टाउन के चेयरमैन हैं, उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का जो उल्टा नारा था उस पर अमल करते हुए, और जो इनको खजूर के पेड़ पे बल्कि पपीते के पेड़ पे चढ़ा रहा है, हवा तेज़ चलती है पपीते का पेड़ गिर जाता है, जो इनको चढ़ा रहा है उसको भी मैं जानता हूँ, जो गलत पट्टी पढ़ा रहा है, और आप माफिया की सरपरस्ती कर रहे हो। आपको जब ये सारे मुलाजमीन गए लोकल गवर्नमेंट और वहाँ से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से लेटर लेके आ गए कि इनकी तनख्वाह खोल दी जाए, इनकी बेबुनियाद थी और ये था, तो उस पर सितम ज़रफ़ी हुई कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले आज जमील साहब ने, जो चेयरमैन है, उनको तनख्वाह खोलनी चाहिए थी। उन्होंने जाके लोकल गवर्नमेंट में ख़त लिख दिया, हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है आपके पास? ये तो मुलाजमिन तनख्वाह लेते थे भाई, पैसे हैं पैसे, इनके पैसे हैं, इनके फ़ंड कट रहे हैं, इनके पेंशन के पैसे कट रहे हैं, तो पैसे क्यों नहीं थे आपके पास? ये तो टोपी ड्रामा नहीं करो। बहरहाल वो लेटर आया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आपने उनकी तनख्वाह नहीं खोली। नतीजा हुआ महमूद टेंशन में था, सोता सोता निकल गया, और 24 नवंबर गालबन उसकी वफ़ात की डेट है दुनिया से जाने की, और 23 तारीख तक महमूद जो है वो जॉब कर रहा था। डायरेक्टर ने लिख के दिया है कि हाँ ये नौकरी कर रहा है, और वो रहता था 36B में, बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पर आगे जाके कब्रिस्तान है, और उससे यहाँ से पैदल जाता था वो TTI, पैदल कोरंगी आई एरिया। पैसे नहीं होते थे ना किराए के, दोपहर का खाने का तो आसरा ही नहीं है ना, पैदल जा रहा है पैदल आ रहा है। ज़रा पैदल जमील साहब आप चल के दिखाओ ज़रा, आप तो मास्टर हो ना, जॉगिंग वॉगिंग सब करते हो, जा के दिखाओ ज़रा मुझे, और ये रोज़ की प्रैक्टिस है। आप तो एक दिन चले जाओगे ना अजीज़ आरिफ को दिखाने के लिए भागते हुए कि मैं जवान हूँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह गफूर रहीम है, ज़्यादा वो नहीं करूँगा। तनख्वाह नहीं खोली, लटक गया, हैंग है वो। उसके बीवी बच्चे किधर हैं मुझे नहीं मालूम। ये बच्ची बैठी है मेरे साथ, एक प्यारी सी बेटी मेरी। बेटा मुझे ज़रा बताओ, एक तो बताओ बेटे कितने हैं तुम्हारे? 2 बेटे हैं। बड़े हैं छोटे हैं, कितने हैं, कौन सी क्लास में? बड़े हैं मुझे, मतलब एक 9th में है और एक अभी मैट्रिक में। कहाँ से बड़े हो गए यार, 9 और मैट्रिक में तो बच्चे ही हैं, वो तो अभी 9-10 में, कि किताबें कापियाँ कोर्स फीसें ये वो, फिर ट्यूशन तो ये पढ़ा नहीं सकती उनको, मरते हैं मर जाएं, फेल होते हैं फेल हो जाएं, गरीब का बच्चा था। तनख्वाह तो उसकी रुकी भी थी मेरे ख्याल है काफ़ी जी, 2022 अक्टूबर से। गुजारा कैसे हो रहा था फिर, कैसे गुजारा हो रहा था? ये लड़ रहा था तो घर में लड़ता था, टेंशन थी। ज़ाहिर बात है, उधार कर्ज इतने हो गए अभी तो, लेकिन कर्जदार ये नहीं देखते कि बंदा चला गया, वो तो दरवाजे पे खड़े हैं कर्जदार कि हमारा कर्जा अदा करो। दावे थोड़े थोड़े पैसे कर करके, कभी मैं कर रही हूँ कभी वो कर रहे हैं, आखिर एंड में तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, कि इतना ख़त्म हो गए कि जहनी डिप्रेशन में आके उनके दिमाग की नस फट गई। अच्छा बेटा ये बताओ, जब तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए, महमूद टेंशन में आ गया, दुनिया से चला गया, तुम पर क़यामत गुजर गई, तुम इद्दत में बैठी थी, इस दौरान भी तुम चेयरमैन से मिलने गई थी? जी, मैं इद्दत में गई थी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं हो रहा था। ज़ाहिर बात है कब से हम लोग आ रहे जा रहे थे, तो फिर मेरे को निकलना पड़ा। मैं ख़ुद गई हूँ, मैंने उनको सब बोला, सर आप मेरी फ़ाइल पढ़ें।
वो उल्टा कहने लगे कि आता नहीं था। मैंने बोला सर मैं उसकी बीवी हूँ, आप कॉल करें वहाँ पे, और मुशाहिद साहब ने 1 साल की हाजिरियाँ दी हैं, डायरेक्टर कैसे साइन कर सकता है उस पर? अगर बंदा नहीं आ रहा तो वो क्यों साइन करेगा? उसको अपने आप को भी क्या खड़ा करवाना है कटहरे में? आखिर वो आ रहा है तो उसने 1 साल की हाजिरियाँ गोशवारों पे साइन करके दी है ना डायरेक्टर साहब ने। वो आ रहा है, उसके सारे डिपार्टमेंट के लोग आपको गवाही दे रहे हैं कि भाई वो बंदा ऑन ड्यूटी था। 23 तारीख तक उसने नौकरी की है, और बाकायदा मगरिब असर इकट्ठे इन लोगों ने पढ़ी है, ईशा तक जिलानी भाई के साथ थे वो। एक आपको जो शाह फैसल में डायरेक्टर बन के गया वो बंदा आपको खुद गवाही दे रहा है भाई वो बंदा आ रहा था। तो आप अब तो हमारी सुनवाई करो, अब तो दुनिया से चला गया, अब आप क्या चाहते हो कि मतलब मैं भी कोई खुदकुशी कर लूँ कि जब आप लोग अल्लाह हमारा। माफ़ करे, अभी 2 बच्चे, इस तरफ सोचना भी नहीं आ रहा हमें, और अल्लाह मददगार होता है, और बेटियों का तो अल्लाह मददगार होता है। गोली क्या दी उन्होंने? कोई खुराक दी होगी ना, मीठी गोली? नहीं कुछ भी नहीं, बस वो फिर मैं बाहर आई हूँ तो थोड़ा बहुत वहाँ के अमले ने मतलब उन्होंने मेरी सुनवाई करी, वो भी किस तरह से कि मतलब कुछ लोग मुझे भी जानते हैं जो मैं मेरे मोहल्ले वाले मतलब काम वगैरह करवाते हैं उस थ्रू। उन्होंने ये कि थोड़ा मुझे बिठाया, लेकिन मुझे उन पे ये है कि इतने सारे लोग बैठे हुए थे, मुझे इस चीज़ पे कि आप जमात क्या हो, जमात इस्लामी दीन की तरफ ना, उस कमरे में 7 से 8 आदमी बैठे हुए थे। मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि जब मैं घुसी पूरे पर्दे में थी, आप कम से कम उन सबको कहते आप लोग सब बाहर निकलो, बच्ची इद्दत में, मैं उससे बात करूं। आपने बात क्या करना, आपने तो मुझे इतना डिसअपॉइंट किया, इतना मायूस किया आपने तो कह दिया वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। 28 साल से एक शख्स आपका नौकरी पे है, 28 साल से जॉब कर रहा है, कैसे नहीं है वो आपका एम्प्लॉय? आप क्या मुझे देना नहीं चाहते हो हमारा हक? यहाँ नहीं दोगे, आखिरत में दोगे? यार ये तो क्यों जुल्म कर रहे हो यार? एक तो बच्ची आपके पास आई थी, बेटी हमारी प्यारी सी, और उसके बाद वो इद्दत में आई थी। अब क्योंकि गुजारा तो करना है ना, खाना पीना तो है ना बच्चों को, तो लेकिन आपने उसको टिला दिया और कहा कि आप हमारा मुलाजिम ही नहीं हो। यार अफसोस की बात है। तनख्वाह आपके पास है, पैदागीरों ने जाली भर्तियां की, बोगस भर्ती की, आप उसके सरपरस्त हो। मॉडल कानून के चेयरमैन ने कैसे निकाल दिया? आप क्यों नहीं निकाल रहे? तनख्वाह तो आपके पास, उससे ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़रा हाथ तो मारो। लेकिन इस बच्ची के साथ तो जुल्म हो गया। बहरहाल अभी कुछ उम्मीद है, क्योंकि आप तो हैंग हो बेटा, आप तो उसका, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ से उम्मीद है कुछ मिलने की। बस मैं यही चाह रही हूँ ना, जो हमारा हक है वो तो हमें दे दिया जाए ना। अभी 9 मंथ का इन्होंने यहाँ से बनाया, वो भी वहाँ के कुछ लोग थे जो खुद मुझे जानते हैं, उन्होंने मतलब मेरी सुनवाई करी, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मेरी बात सुनी, इज्जत दी उन्होंने मुझे। जो बात है जैसे आकिल भाई हैं वो मेरा काम कर रहे हैं बेचारे, खुद आ रहे हैं खुद जा रहे हैं, अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। कोई उन्होंने यही बोला मैं नेकी के लिए कर रहा हूँ। हालांकि मैंने उनको खुद पूछा भाई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने बोला नहीं, कहीं नेकी भी रहने दें, बहन का है तो मतलब बाहर के लोग, वो एम्प्लॉय नहीं है वहाँ का, वो एम्प्लॉय नहीं है वो आकिल भाई वहाँ के। लेकिन देखें वो मेरा काम तो उन्होंने आगे बढ़ाया ना। अब कम से कम आप ब्यूटी लेटर निकाल के दें ताकि पता चले कि भाई बंदा मर गया है, टाउन से ही निकलेगा ना। तो अवेश भाई निकाल के दें लेटर, कम से कम आगे काम तो शुरू होना। अभी शुरू होगा तो देखें, ये दाल दलिया ये चलना है, पेट लगा हुआ है, ये नहीं है कि 1 साल तक पेट खाली रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जी अभी 1 साल वेट करो जब आपके सब कुछ आएंगे। अभी आपने हमें कुछ कम से कम बेवा की पेंशन स्टार्ट होनी चाहिए सबसे पहले, कि उसके महीने का चले, कि वो दर बदर ना हो, उसको ये टेंशन ना हो कि चूल्हा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। अभी मेरी एक छोटी बहन पहले बेवा हो चुकी है, मेरे बाप जो हैं दो को कैसे कफालत कर सकते हैं? मेरे वालिद खुद इतने बूढ़े। ये प्यारी सी बच्ची है, ख्वाब देख रही है पेंशन का। बेटा पेंशन तो भूल जाओ, इससे जालिम लोग बैठे हैं, इन्होंने पेंशन ही बंद कर दी है। तुम्हारा तो अभी लेटर ही नहीं निकाला महमूद का कि ये डेथ हो गई है और हमारा मुलाजिम ही नहीं, ये कबूल नहीं कर रहे ये लोग। ये कैसे लोग हैं ये? हाफिज़ नईमुर रहमान अगर देख रहा हो तो यकीन जमात, आपने तो लोगों को पैसे दिलवाए हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन के करोड़ों रुपए दिलवा चुके हैं अपने चेयरमैनों के ज़रिए। ये लड़नी में क्या हो रहा है? ये आपके चेयरमैन है, मैंने बताया ना, रोटी ये देने को तैयार नहीं है, कपड़ा तो ये पहन नहीं सकती, ना अपने बच्चों को पहना सकती, वो भी छीन लिया, और खबर तो आपने दे दी। रोटी कपड़ा मकान का नारा जो पीएस पार्टी का था उसका उल्टा आपने लिया और ये ले लिया। बहरहाल अभी तो ये डिसीज़ को पहले तो पैसे मिल जाए, पैसे होगी तो फिर खांचा लगाएगी, तो वहाँ जाके वो डिसीज़ कोटे पे अपने बेटे को भर्ती कराने चाहिए एक मैट्रिक में, तो वो अल्लाह करे लग जाए। 2 साल की टाइम है, अभी इसके पास बहुत वक्त है, लेकिन उसके पास पैसे होंगे तो करेगी ना। अभी तो रोटी का आसरा नहीं है, लेकिन अल्लाह से लो लगा रही हो। जी मैं अभी भी सिपारा पढ़ रही थी जब आप आए, और मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी माशाल्लाह से पढ़ाई होती है। मैं हमारे यहाँ रोज़ आना पढ़ाई होती है डेली अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह वो फजर की नमाज़ पढ़ के गया तो बस सारे अजाब तो इन्हीं के सर पे हैं ना। ये जितने अजाब हैं सब इन्हीं के सर पे हैं, और आएंगे कहीं ना कहीं इनका निकलेगा, इनके बच्चों की सूरत में, इनके घर वालों की सूरत में, अगर ये हमारा हक खाएंगे। इनको हमारी सुनवाई करनी चाहिए। अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं निकला, कैसे बंदा ट्रांसफ़र हो जाए भाई? और
और पे स्टॉप पे ट्रांसफ़र कैसे होता है, और एक टीचर की जून जुलाई में कैसे ट्रांसफ़र होगी भाई, आप इतना तो सोचें। अब ये बात भी आपको कह देंगे कि जी चीफ सेक्रेटरी से जो है ना ऑर्डर तो अब आया जनवरी में हो, भाई जनवरी में कब से बेचारे अप्लाई करे हुए, सितंबर से भागा दौड़ी कर रहे, वो दुनिया से ही चला गया, उसको मौका ही नहीं मिला। ऑर्डर आने के बाद तो आपको अप्लाई करना चाहिए था, आपने उल्टा बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं है, जाली भर्ती जो हमारी हुई है उनको पैसे देंगे। और पता नहीं किस आप पे इल्ज़ाम एक और है, मैं खुला बता रहा हूँ, मैं तो आपको पता है खुला बोलता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। आप पे इल्ज़ाम ये है कि आपने लोगों ने भी अपने लोगों माफिया के ज़रिए भर्ती करा ली है, और बाकी जो लोग हायल बने हुए हैं और इनकी फाइल नहीं होने दे रहे, खुदा की कसम कब्र में जाओगे तुम्हें भी अजाब, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, हो सकता है ना तुम चले जाओ और कल को मैं तुम्हारी बीवी के साथ बैठा पाऊँ। आज इस बेटी के साथ बैठा हूँ, अल्लाह ताला इसको खुश करम रखे। भूखा तो खैर अल्लाह ने पैदा किया है, तो वो भूखा तो इसको भी नहीं रखेगा, इसके बच्चों को भी नहीं रखेगा, वादा उसने किया है। ना इनके अब्बा खिला सकते हैं, ना मेले वाले खिला सकते हैं, कोई हो, वो रिस्क राजी वो है, गफूर रहीम वो है, वो खिलाएगा। जी बेटा। काटरी में कहना चाहूँगी कि महमूद के जो खुद डिपार्ट के जो लोग थे, जैसे जिलानी भाई हैं, शाहिद भाई, इन लोगों ने मेरा ख्याल किया है, उनका कोई वो नहीं था, इन लोगों ने मेरा ख्याल किया, मुझे पूछा है, मुझे सपोर्ट किया है इन्होंने, मेरे बच्चों को, मुझे आप लोग को करना चाहिए ना, वो क्यों करें, आपको करना चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो भी तो मुलाजिम पेशा लोग हैं ना, आखिर उनके भी घर बार है, बीवी बच्चे हैं। वो अपना बच्चों का पेट काट के अगर कर रहे हैं तो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। यकीनन महमूद के साथ थे, उन्होंने किया है, उनके आगे अच्छा आएगा, उनकी औलाद के आगे अच्छा आएगा, उनकी बीवियों के आगे अच्छा आएगा। जो हमारी इस बेटी, प्यारी सी बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके आगे आएगा। मैं अगर इसके लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी बीवी के आगे आया नहीं है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला उसके आगे अच्छा लाएगा। अगर मैं इस बच्ची के लिए सर पर हाथ रख रहा हूँ तो यकीनन, और इतना कड़वा जो बोला, अभी कड़वा तो बोला ही नहीं है मैंने, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, कसम खुदा की, बहुत जालिम लोग हो यार, बहुत जालिम लोग हो। तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, क़यामत के दिन क्या हिसाब दोगे, अल्लाह ताला के सामने खड़ोगे, ये तो गिरबान पकड़ लेगी, वहाँ पे पकड़ लेगी, महमूद पकड़ लेगा, उस माफिया का पकड़ेगा जिसने बगैर किसी ऑर्डर के फेंक दिया था शाह फैसल कॉलोनी टाउन के, वहाँ जाओ। लेकिन अभी नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। इस बच्ची को तो इंसाफ दिलाना है, लेकिन अभी इससे तो मैं इजाज़त ले रहा हूँ। अभी मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, ऐसी जगह लेके चलता हूँ, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी धड़कनें हैं और इस अल्लाह को मानते हो, रसूल आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो, मानते हो, तुम्हारा ईमान है और दर्ज देते हो, और तमाम वो लोग जो नीचे वाले इनकी फ़ाइलों को रोक रहे हैं या हर्डल डाल लेते, यकीन करो अब तुम्हें जगाने के लिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, आपको एक जगह गया उस जगह पे जहाँ बड़े बड़ों का ईमान ताज़ा होता है। कहा जाता है कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो, कि जब तुम आओगे तो पहले तो यहाँ पे भी हिसाब होगा, फिर ऊपर तो है ही अदालत लगेगी, हिसाब देना पड़ेगा। ज़्यादा चूरन नहीं बेचूंगा, लेके आया हूँ इस जगह पे। ये है महमूद। अभी जिस बच्ची से बात की थी उसका शौहर है महमूद, इसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, तारीख़ पैदाइश। अब जब वो गुज़र गया, यानी निकाल गया या मार दिया, ज़हनी टेंशन से मर गया या जो भी हुआ, ये है महमूद। अरे भाई महमूद साहब क्या हाल है? हैं, खुद तो तुम निकल गए और बीवी को और बच्चों को छोड़ गए यार, ऊपर वो भी चेयरमैन के पास, और चेयरमैन लेने को तैयार नहीं है। वो माफिया जो है वो सरपरस्त है, और जो चेयरमैन को क्या है पपीते के पेड़ पे चढ़ा रहा है उसको भी अल्लाह का खौफ नहीं है। तुम्हें तो मारा, तुम्हारी बीवी बच्चों को मारा, तुम तो सुकून में आ गए यार, उसको मरवा दिया, बच्ची को एक और 2 बच्चों को। खैर भाई, ये है इबरत का मुकाम। तो भाई जो लोग, जिन माफिया ने पैदागिरी की 1 करोड़ रुपए की और लोगों को ट्रांसफ़र करके उनकी जगह दूसरों को भर्ती किया, इसको वहाँ भेज दिया। ये तो एक तस्वीर है। एक थी शबाना आलम, पता नहीं कौन नाम था, याद आया? वो भी मर गई है टेंशन में, इसलिए कि उसको भी फेंक दिया था, माफिया ने मरवा दिया था। वो बेचारी टेंशन में 3-3 गाड़ियां करके जा रही थी और मर गई, वो भी मर गई। 2 मरे, 2, 1 नहीं 2। उसको अब उसको क्या दिखाऊं मैं? उस कब्र से निकालूं, उससे बात करूं? उस बच्ची से तो कर ली, इससे महमूद से तो दिखा दिया, उस बच्ची का क्या, उस शबाना का क्या करूं? हैं, कब्र से निकालूं कि बोलो जरा चेयरमैन ने क्या किया तुम्हारे साथ, उस माफिया ने तुम्हें कैसे मारा?
कि बगैर ऑर्डर के तुमको फेंक दिया। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है यार, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, तो अब क्या बजामत कर रहे हो, क्यों कर रहे? इनकी तनख्वाहें हैं, शबाना की भी थी, इसकी भी है, महमूद की भी है। अबे भाई इसकी तो पेंशन तो गई, पेंशन तो मिलेगी नहीं। वो ख्वाब देख रही थी, मैंने कहा था ना ख्वाब देख रही हो बेटा, पेंशन पेंशन कख नहीं मिलने वाली, बंद हो गई है खिड़की 16 अक्टूबर को। नैयर सुल्ताना का दिखाया था, मर रही है, 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। अब ये महमूद गया, उसकी बेवा वो रुल गई। कितनी उम्र होगी उसकी? आवाज़ सुन ली, शक्ल तो बेचारी ने निकाब पहना हुआ था, इद्दत में थी, इद्दत में भी उसने बात कर ली। जब इद्दत में चेयरमैन के पास चली गई उसने लाज नहीं रखी। तो बहरहाल मैंने तो खैर इंसानियत के नाते उससे बात की थी, इनके ज़मीर झंझोड़ने के लिए। वो वज़ीर आला से जाते जाते कोई एहसान कर जाओ यार, कोई अच्छा काम कर जाओ। अंडर पास बना रहे हो यार, अंडर पास का अचार डालना है हमने। यहाँ बेवा रो रही है, उसके बच्चों को खाने को नहीं है। वो वज़ीर बल्दियात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रहे तुम पूरे निगरा दौर में यार, इनका कुछ नहीं किया, चूरन बेचते रहे, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल अब चेयरमैन लांडी टाउन जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, काम जमात इस्लामी वाले नहीं है। अगर है इसका हक दो महमूद का। ज़िंदगी में देते ना तो उसके शौहर उसके साथ होता, उसके बच्चों पे साया होता यार। ज़िंदगी में देते, मर गया, अभी तो तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया वो मर गया। कोई सर्टिफिकेट दिया है? कोई सर्टिफिकेट दिया कि हाँ तुम मर गए हो? तुम पर लानत भेज दी है लांडी टाउन ने, हमने लानत भेज दी है। मोहम्मद महमूद, क्या नाम है भाई, मोहम्मद महमूद बिलोच, तुम पर लानत भेज दी है। तुम मर गए हो, सड़ जाओ, लाश तुम्हारी सड़ जाए, मर जाओ, जहन्नम में जाओ, तुम्हारी बीवी जहन्नम में जाए, तुम्हारे बच्चे फुटपाथ पे आए भीख मांगे, सैलानी में जाए। कम से कम सैलानी से ही सौदा करा देते कि खाना तो करो, पेंशन तो मिलेगी नहीं, हम देंगे नहीं। शाह फैसल वाला क्यों देगा यार? वो कहेगा हमारे पास तो ज्वाइनिंग ही नहीं है। तुम्हारे डायरेक्टर कह रहे हैं ये 23 तारीख तक काम कर रहा था, 24 को निकलने में कामयाब हो गया, टेंशन में था, अजियत में था, पैदल जाता था ना, बताया था ना, सारी कहानी दोबारा सुनाऊं क्या? शर्म करो, शर्म करो। वो यूनियन वाले कहते हैं शर्म करो, डूब मरो। साथ में डूब वो मरे जो इनको चेयरमैन को खजूर के पपीते के पेड़ पे चढ़ा ले, तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, और खुदाई कसम अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ऐसी मार पड़ेगी कि जो इसका हक खा गए उनको पड़ेगी, जो इसका हक रोक रहे हैं, इसकी बीवी का हक रोक रहे हैं, जो इसके बच्चों का हक मार रहे हैं, डकैती मार रहे हैं, खुले आम मांग रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और आज तो सारी दुनिया ने देख लिया, यहाँ देख लिया, पाकिस्तान में देख लिया, पाकिस्तान के 2 दर्जन ममालिक में मैं देखा जाता हूँ, वहाँ देख लिया कि ये क्या जुल्म हो रहा है कराची में। वो भी जमात इस्लामी का चेयरमैन यार, अरे भारी करो ना मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन की तरह। तुम्हारे पास पैसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आ रही थी ना, कहाँ गई तनख्वाह? वो बोगस भर्ती मार दिए। तुम्हें जगा रहा हूं, जागते नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल का हाल तुम्हारे दौर में तबाह हुआ चेयरमैन साहब, तुम्हारे दौर में इंग्लिश मीडियम का अहल टीचरें मारी, फिर उनको बोलने आधे पैसे दो, घर जाओ, बीबी इधर नहीं आना, रुख नहीं करना, हमने दूसरी भर्ती कर ली है हेलीकॉप्टर, उसमें खवातीन के नाम आते हैं, वरना मेरे पास पूरी लिस्ट है, डाल दूंगा फिर किसी दिन दिमाग घूमा तो। ओ भाई महमूद तू तो हो गया यार, बीवी को छोड़ गया, बच्चों को छोड़ गया, किनके आगे छोड़ गया है यार? वो जो टोपी वाला है ना, खुदा की कसम अब अगर दिमाग घूमा तो नाम लेके आऊँगा, पूरी लिस्टें लाऊंगा। तुम्हारी जायदादों के पेपर मेरे पास आ गए हैं, तुम्हारी जायदादों के पेपर मेरे पास आ चुके हैं। अब तुम बोलोगे कुछ नहीं होता, नैब एंटी करप्शन आगे, फिर हमारी हुकूमत आ रही है, कर लो जो करना है। और फरवरी वाली तनख्वाह में तो हम फिर हेलीकॉप्टर उतारेंगे, हमारी हुकूमत आ रही है। जमील साहब जिंदाबाद, तुम्हें भी ये लेके डूबेंगे, जमात इस्लामी का नाम तुम्हारी वजह से रोशन होगा। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने आपके चेयरमैनों ने आपके कहने पे रिटायर्ड मुलाजमीन को हक दिए, मॉडल कॉलोनी वाला एडॉक देने जा रहा है। ये लांडी में क्या हो रहा है हाफिज नईमुर रहमान साहब? इसकी महमूद की बेवा को हक दो, आप दिलाओगे। आप हाफिज नईमुर रहमान, आप हक दिलाओगे। पूछो अपने चेयरमैन को बुला के, पूरा केस सुनो, अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर लानत भेजना, जूते मारना। पूछो, गवर्नमेंट का लेटर आया, आप लेटर दे के आ गए कि हमारे पास पैसे नहीं है। अबे इसके पैसे कहाँ गए यार? इसके पैसे है। माफिया की सरपरस्ती बंद करो, मजलूमों का हक दो ताकि ये रोटी खा सके। ये तो गया, ये तो अल्लाह से अब जाके बोलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है, अल्लाह ताला को दिखाएगा। बोले अल्लाह ताला फरिश्ते भेजो, देखो मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता इसकी बीवी भूखी मर गई, खुदा ना खास्ता इसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सके, किसी फैक्ट्री में लग गए होंगे, माचिस फैक्ट्री में इधर उधर, या किसी होटल पे बर्तन वाश कर रहे होंगे। किस पे आएगा अज़ाब? किस पे आएगा अज़ाब? आप तो दर्ज भी देते हो ना यार, दर्ज भी देते हो ना इजलास से पहले, बल्कि इजलास का ही दर्ज का इजलास बुला लेते हो। कहाँ है वो अल्लाह?
कहाँ है वो रसूल आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अहकामात जो दर्स में देते हो? ये है दर्स। उल्टा हो रहा है। रोटी देंगे नहीं, कपड़ा पहनने नहीं देंगे, मकान दे दिया, कब्र। रोटी, कपड़ा और मकान जो पीएस पार्टी का नारा था, जिससे वो तो पीछे हट गई है, आपने अपना लिया और दे दिया। रोटी छीन गई, रोटी तो इसके जिंदा होने पे छीन ली थी। कपड़े ये बना नहीं सकता था, वो भी छीन लिए, उतार लिए। बेवा के भी कपड़े उतारोगे? हैं? बेवा के उतार तो दिए, उसने रो के बताया है ना। कमरे में 10 आदमी बैठे हुए थे और इज्जत वाली खातून आई थी तो उसको इज्जत नहीं दी। और उसके बाद बच्चों को तो दिया नहीं, कब्र तो मिल गई, मकान भी मिल गया। ओ शाबाश है लांडी टाउन। हाफिज नईम उर रहमान से मुखातिब हूँ कि आप जमात इस्लामी के अमीर हो और कराची के लिए खिदमत कर रहे हो और अपने मुलाजमीन के मफादात का आपने तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो ये चेयरमैन आपके दे रहे हैं, उसके दूसरे चेयरमैन भी दे रहे हैं, पीस पार्टी के भी दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ का गौर खटक भी दे रहा है। लेकिन यहाँ गौर खटक मजबूर है, गौर खटक मजबूर है, वरना वो ये सारे पैसे ये दे देता, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे देता। लेकिन बहरहाल ये एक तस्वीर का रुख दिखाया है। अगर थोड़ा सा ज़मीर जिंदा है, सिया नहीं हुआ है और अल्लाह के सामने खड़े होने की हिम्मत है इस सारे काम करने के बाद, और उन बख्तों को जो ये सारे नंबर का गेम था जिसमें चेयरमैन की इज्जत उछल रही है, उनकी टीम की उछल रही है, तो भैया फिर तो शर्म है करो, वरना अल्लाह से डरो। बहुत बुरा अंजाम है। ऐसा ना हो तुम्हारी बीवियां मेरे साथ बैठी हो, मैं तुम्हारी बीवियों के साथ भी बैठूंगा, उनका भी हक दिलाऊंगा। मेरा तो काम है हक दिलाना, मेरा काम है हक दिलाना, चाहे तुम्हारी बीवियां बैठी हो मेरे साथ। और खुदा की कसम अगर जो इसके साथ हुआ है इसकी बीवी के साथ हो रहा है ना, मैं देख के आ रहा हूँ, तुम्हें दिखा दिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हारी बीवियों के साथ हो और वो मेरे साथ बैठी हूँ और अपने बच्चों को लेके बैठी हुई हो, हमारे पास खाने को नहीं हो, फला चेयरमैन नहीं दे रहा। इजाज़त दीजिए अजीज़ आरिफ टीवी टुडे कराची।